ले आखिया के बरनवा ओ नयनवा बरसेना ले आखिया के बरनवा ओ नयनवा बरसेना ले आखिया ओ नयनवा बरसेना हमारी टकर के रोए ललनवा ओ नयनवा बरसेना ले आखिया जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध, इन्होंने भगवान को कभी नहीं अपनाया, नहीं इन्होंने कभी माना, नहीं इन्होंने कभी स्वीकारा। आप सभी सम्मानित साथियों को मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके, मैं गाने को थोड़ा बंद करके मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग अभी चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है, सबके घर में एकदम से जैया वैया क्या बोलते हैं उसको रखे होंगे, नारियल चुनरी अगरबत्ती बहुत सारे रुपए आप लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को इतना समझ नहीं है कि हमारे रहबर, हमारे मसीहा, हमारे भारत के निर्माता, हमारे संविधान निर्माता, हमारे भारत के भाग्य विधाता, जिनकी वजह से हम सब आपस में मिल पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम आपस में एक भाईचारा का संबंध बना पा रहे हैं, जिनके वजह से हम आज़ादी से अपने प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। इस सूट बूट इस टाई को पहन के आप लोगों के सामने अगर मैं लड़की होकर के खड़ी हूँ तो ये बाबा साहेब की देन है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा साथियों। जितने पैसा आप फूल अगरबत्ती नारियल चढ़ाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा पैसा अगर 14 अप्रैल को आप लोग खर्च करते हैं, न जाने हमारे कितने शोषित वंचित दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपने सम्मान, अपने संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं। और ऐसे अपने आप लोगों को मैं बता दूं कि इस दुनिया में, इस संसार में आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप है तो भगवान है। अपने अंदर की जो आत्मा है, अपने अंदर की जो मन की चेतना है, उसको पहचानिए और उसको जानिए, और अपने बच्चों को इस देवी भगवती माता, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं इनसे दूर रखिए। उनको कापी के पेन और कलम देकर के स्कूल भेजिए, विद्यालय भेजिए, उनको संविधान के बारे में बताइए, अपने अधिकार के बारे में बताइए, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा के IAS PCS बनाइए। क्योंकि हमारे आपके बच्चे गांव में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, 5 तक पढ़ लेंगे, फ्री की स्कूल शिक्षा लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा बड़े क्या हुए, चले जाएंगे गांव कस्बा छोड़ के शहर में कमाने। वहाँ से बहुत सारे साथी ऐसा होता है कि जिंदा नहीं आते हैं, पता नहीं किसी मशीन, किसी फैक्ट्री में दब जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी नहीं होती। किसी लोकल कंपनी, किसी लोकल जगह पर जाकर काम करते हैं अपने पेट के लिए। तो हम सब, आप सब मिल करके अगर अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन को पढ़ाए और लिखाए, हायर एजुकेशन दिलाए, तो शायद वो अच्छी नौकरी पेन चला करके उससे कई गुना ज्यादा पैसा ले सकता है। साथियों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाए लिखाए और उनको संविधान के बारे में बताएं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था अभी, बहुत अच्छा उन्होंने गाया, बहुत अच्छा से उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर ये चीज लोगों के बीच में जाएगा तो हमारी आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हम बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है, किसी ने सुना होगा, किसी ने पढ़ा होगा। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं अपनाया, कभी नहीं माना, इसलिए 22 प्रतिज्ञा को दिया। SC ST OBC के कम्युनिटी हमारे उन ब्राह्मणों, उनके बनाए हुए मनगढ़ंत कहानियों में न फंस करके हमारे संविधान, हमारे तथागत गौतम बुद्ध के विचार पे चले। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। उन्होंने हर एक समय पे कहा कि हम मार्गदाता हैं,
मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, मेरे विचार पे चलो। उनको पूजा कर लेना, हम आपको गा लेने से नहीं होता साथियों, उनके विचार पे चलने से उनकी कारा को पूरा किया जा सकता है। और बाबा साहब एक बात बोले थे आगरा के रामलीला मैदान में कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे साथी हैं उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जो वंचित समाज के लोग हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। क्योंकि बाबा साहब उस समय में, जब संविधान के गठन के पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब उन्होंने 21 लोगों को अंग्रेजों से पैसा वसूल करके भेजा था विदेश में पढ़ने के लिए, तो बहुत लोग उनमें से विदेश में ही जाकर के पैसे कमाने के चक्कर में सेटल हो गए थे और बहुत लोग आए थे तो अपने घर परिवार में परेशान हो गए थे। बाबा साहब की 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठन बनो और संघर्ष करो। इस विचार को लेकर के आप लोगों को चलना होगा साथियों। और इस विचार पे आप लोगों को बाबा साहब ने एक बात और बोली थी कि अगर हमारे कर्मा को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे भी खींचने की कोशिश कीजिए। जितने भी हमारे SC ST ST ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, सभी हमारे रहीबर और जितने भी भारत दुनिया के जितनी संसार के जो लोग हैं, हर किसी के लिए बाबा साहब संविधान में ध्यान दिया है। हर किसी के प्रति उन्होंने सही, स्वच्छ और निर्गम होकर के उन्होंने संविधान को रचित किया है। तो आप सभी लोग को इतना बता रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, कुछ नहीं तो आज ही आप लोग थोड़ा सा छोटी सी 35-40 रुपए की बाबा साहब की बायोडाटा की बुक आएगी, आप लोग लेकर के अपने घर में रखिए। तथागत गौतम बुद्ध की घर में रखिए, जैसे रामायण कथा की बुक रखते हैं उस टाइप पे भारतीय संविधान को रखिए। अगर आपके बच्चे जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उनके हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, उनको कोई गाली गलौज नहीं कर सकता, जातिवादी सूचक गाली नहीं दे सकता। क्योंकि आजकल हमारे संविधान में ऐसी व्यवधान है, ऐसी व्यवस्था, बस हम आपको लड़ने आना चाहिए। इसी पे मैं अपना छोटा सा गीत सुनाना चाहूंगी आप लोगों को।